हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर हाई लो बेबी फ्रॉक फॉर 5 to 6 या बेबी गर्ल, जिसके लिए यहाँ पे मैंने प्लेन सैटिन का फैब्रिक लिया हुआ है जो है 3 मीटर्स। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले हमें टॉप का पार्ट कट करना है, तो फैब्रिक को हमने इस तरह से 4 फोल्ड किया हुआ है। अब यहाँ से हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो शोल्डर का पार्ट मिलूंगी 5 इंचेस, आर्म होल भी मिलूंगी यहाँ पे 5 इंचेस। तो 5 इंचेस डाउन पे हमें एक मार्क कर लेना है। उसके बाद हमें दोनों पॉइंट्स को जॉइन करते हुए लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे लेना होगा हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मिलूंगी 8 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाई 4 कर लेना है, प्लस उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे सीम अलाउंस के लिए। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ मैंने ली है यहाँ पे 13 इंचेस, और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मिलूंगी यहाँ पे 7.5 इंचेस। उसके बाद यहाँ पे हम दोनों पॉइंट्स को जॉइन करते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। राउंड शेप देते हुए हमें आर्म होल को ड्रॉ कर लेना है, तो मैंने इस तरह से आर्म होल को ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई मैं लूंगी यहाँ पे 3 इंचेस, और लेंथ में लूंगी यहाँ पे 2.5 इंचेस। उसके बाद हमें राउंड में शेप ड्रॉ कर लेना है। तो मैंने इस तरह से नेक को ड्रॉ कर लिया है। इस पार्ट को हमें कट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे टॉप का पार्ट कट कर लिया है। हमारे पास इस तरह के 2 पीस है फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, इस तरह से फैब्रिक को हमने 2 फोल्ड किया हुआ है। इसके ऊपर हमने जो टॉप का पार्ट कट किया था उसे प्लेस करना है, और इसी शेप और साइज में 2 और पीस हम कट कर लेंगे, वो होंगे हमारे बेस के फैब्रिक। तो मैंने इसी की मदद से 2 और पीस कट कर लिए हैं बेस फैब्रिक के लिए। तो इस तरह से हमारे पास 2 पीस है। अब देखिए, फैब्रिक को हमने इस तरह से 4 फोल्ड किया हुआ है बॉटम के लिए। जो हमारी ओपन साइड है वहां से हमें इसका शेप ड्रॉ करना है। तो यहाँ से 20 इंचेस डाउन पे हमें एक मार्कर लेना है। और इसकी टोटल लेंथ हमने ली है 32 इंचेस। उसके बाद नीचे से हमें राउंड शेप ड्रॉ करनी है। तो यहाँ से हम इस तरह से जो हमने मार्किंग की थी वहाँ तक हम इसे राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। ये होगा हमारा नीचे का शेप। इस लाइन को हमें कट कर लेना है। तो मैंने इस तरह से कट कर लिया है। इसे हम ओपन करेंगे। इस तरह के हमारे पास 2 पीस है। अब जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसमें हमें हाई लो का शेप ड्रॉ करना है, जिसके लिए एक पार्ट को हमें वापस अच्छे से 2 फोल्ड करना होगा। तो जो हमारा फ्रंट का बॉटम है उसमें हम हाई लो का शेप ड्रॉ करेंगे। इसे मैंने वापस अच्छे से 2 फोल्ड कर लिया है। उसके बाद जो हमारी फोल्डेड साइड है वहाँ से हमें 15 इंचेस डाउन पे एक मार्क कर लेना है, और उसके बाद यहाँ से हम इस तरह से शेप को ड्रॉ कर लेंगे यहाँ तक, और इस पार्ट को हमें कट कर लेना है। तो हमने इस तरह से कट कर लिया है। यह है हमारा फ्रंट का बॉटम। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले हमारा राइट पार्ट है, जिसके ऊपर जो हमारा बेस का फैब्रिक था उसे हम उल्टा रखेंगे, और दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद हमारा आर्म होल, नेक लाइन और दूसरे आर्म होल में हम सिलाई कर लेंगे। उसी तरह से इस तरफ भी आपको यही करना है। जो हमारा बेस का फैब्रिक है उसे हम उल्टा रखेंगे, और उसके बाद हमें नेक लाइन और आर्म होल में हमें सिलाई कर लेना है। तो हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे हम हल्के हल्के कट लगाएंगे, तो ध्यान रखिए कि आपकी सिलाई ना कटे। उसके बाद यहाँ से हम इसे टर्न करेंगे,
तो मैंने इस तरह से राइट साइड पे टर्न कर लिया है। इसी तरह से इस पार्ट को भी हमें राइट साइड पे टर्न कर लेना है। तो मैंने इस तरह से दोनों पार्ट्स को टर्न कर लिया है। अब एक के ऊपर हमें दूसरा पार्ट इस तरह से उल्टा रखना है और यहाँ पे हम करेंगे शोल्डर फिटिंग। दोनों तरफ आपको सिलाई करके शोल्डर फिटिंग करनी है। यहाँ पे मैंने शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब ये हमारा फ्रंट का जो टॉप पार्ट है उसमें हमें यहाँ पे पैटर्न करनी है, जिसके लिए मैंने इस तरह की 2 रेक्टेंगल पीस कट कर लिए हैं, जिसे यहाँ से हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और हमें उतना ही फोल्ड करना है और लेंथ हमें रखनी है 7 इंचेस। बाकी का जो पार्ट है उसे हम बैक साइड पे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने 7 इंचेस का लिया हुआ है फोल्ड करने के बाद, और 2 और मैंने रेक्टेंगल पीस कट कर लिए हैं, जिसे हमें यहाँ पे क्रॉस में कट करना है। तो यहाँ से हम इस लाइन को क्रॉस में यहाँ तक एक्सटेंड कर लेंगे, दूसरा एंड तक, और इस लाइन को हमें कट कर लेना है। तो इस तरह से मैंने कट कर लिया है। इस तरह के 2 पीस होंगे हमारे पास। तो सबसे पहले हम इसकी बॉर्डर को फोल्ड कर लेंगे। तो इसे सिंपली बैक साइड पे डबल फोल्ड करके हमें सिलाई कर लेना है दोनों की बॉर्डर। ये देखिए हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। अब इतना सा पार्ट हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, अप्रॉक्स 1 इंच जितना, और ऊपर से आपको प्रेस लगानी है ताकि अच्छे से सेट हो जाए। इसी तरह से दोनों तरफ से आपको अंदर की तरफ फोल्ड करके आपको प्रेस लगानी है। उसके बाद यहाँ पे हम इसे इस तरह से फिक्स करेंगे और दूसरा जो पार्ट है उसे हम क्रॉस में रखेंगे इस तरह से। यहाँ पे इसे अच्छे से एडजस्ट करना है। दोनों तरफ से आपको सिलाई करके इसे सिक्योर कर लेना है। उसके बाद मैंने इस तरह से एक बेल्ट लिया हुआ है, जिसे यहाँ पे नीचे की तरफ हम रखेंगे। इसे मैंने फोल्ड करके लिया हुआ है और यहाँ पे भी हम इसे सिलाई करके फिक्स कर लेंगे। तो मैंने इस तरह से सिलाई करके फिक्स कर लिया है। अब जो हमारा फ्रंट का टॉप पार्ट है उसे हमें राइट साइड पे रखना है और इसके ऊपर ये जो मैंने बेल्ट तैयार किया हुआ है इसे रखेंगे और उसके बाद दोनों तरफ से आपको सिलाई करके इसे यहाँ पे सिक्योर कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। तो ये हमारा टॉप का पार्ट बिल्कुल रेडी है। अब हमें बॉटम को तैयार करना होगा। तो ये है हमारा बॉटम का पार्ट। ये हमारा सेंटर पार्ट है जहाँ पे हमने मार्क किया हुआ है। तो जो हमारा सेंटर है यहाँ पे हम दोनों तरफ से ऑपोजिट प्लिट्स लेंगे और यहाँ पे हम एक बॉक्स प्लिट तैयार करेंगे। तो अप्रोक्स यहाँ पे मैंने 4 इंचेस का बॉक्स प्लिट तैयार किया हुआ है। दोनों तरफ मैंने ऑपोजिट प्लिट्स ली है और इसे हम सिलाई कर यहाँ पे पिन से सिक्योर कर लेंगे। तो मैंने इस तरह से यहाँ पे सिक्योर कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे हम सिंपल प्लिट्स लेंगे उसी डायरेक्शन में और इसे भी हम पिन से सिक्योर करते जाएंगे। उसी डायरेक्शन में हमें इक्वल डिस्टेंस पे प्लिट्स डालनी है। इसी तरह से इस तरफ हमें 3 प्लिट्स डालनी है इसकी ऑपोजिट साइड में। और इसे भी हम पिन से सिक्योर कर लेंगे।
मैंने यहाँ पे इस तरह से 3 प्लेट्स ले ली है, इसे भी हम सिक्योर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको सिलाई करके इसे यहाँ पे फिक्स कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अब जो हमारा टॉप का पार्ट है इसे हम यहाँ पे रखेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम क्रॉस में कट कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने कट कर लिया है। अब जो हमारा बैक का पार्ट है उसमें भी हमें, जो हमारा बैक का बॉटम है उसमें भी हमें प्लेट्स डालनी है। तो यहाँ पे हम सिंपल प्लेट्स डालेंगे एक ही डायरेक्शन में और इसे हमें पिन से सिक्योर कर लेना है। एक एंड से दूसरे एंड तक हमें एक ही डायरेक्शन में प्लेट्स लेनी है और इसे हम पिन से सिक्योर करते जाएंगे। इसी तरह से हमें पूरे पार्ट में प्लिट्स डालनी है। तो यहाँ पे हमने प्लिट्स ले ली है। अब यहाँ पे भी सिलाई करके आपको इसे फिक्स कर लेना है। तो मैंने इस तरह से सिलाई लगा दी है। अब हमें टॉप और बॉटम को जॉइन करना होगा। तो ये हमारा बैक का बॉटम जिसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और यहाँ पे आपको सिलाई करके जॉइन कर लेना है। इसी तरह से ये हमारा फ्रंट का बॉटम, इसके ऊपर जो हमारा फ्रंट का टॉप पार्ट है इसे हम उल्टा रखेंगे और यहाँ पे भी आपको सिलाई करके टॉप और बॉटम को ज्वाइन कर लेना है। तो मैंने इस तरह से टॉप और बॉटम को ज्वाइन कर लिया है। इसी तरह से हमने बैक साइड को भी ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। तो मैंने इस तरह से रॉन्ग साइड पे टर्न कर लिया है। अब दोनों आर्म होल को अच्छे से मिलाना है और यहाँ से हम 1 इंच के डिफरेंस पे नीचे तक सिलाई लगा के इसकी फिटिंग कर लेंगे और इस तरफ भी आपको 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगा के इसकी फिटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे फिटिंग करके हमने राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब हम नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करेंगे। तो इसे सिंपली बैक साइड पे डबल फोल्ड करके हम सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से बॉर्डर को फोल्ड करते जाए। अप्रॉक्स हम यहाँ पे 1 इंच का बॉर्डर फोल्ड करेंगे और पूरी लेंथ में हम सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है और यहाँ पे आप कोई भी रेडीमेड फ्लावर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इस तरह से फ्लावर को लगा दिया है और इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर हाई लो बेबी फ्रॉक बिल्कुल तैयार है। गाइस तैयार हमारा डिज़ाइनर हाई लो बेबी फ्रॉक फॉर 5 to 6 या बेबी गर्ल। अगर आपको हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई भी वीडियोस को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।